मानसी दी, कोई काम है? कुछ काम नहीं है यार, जाओ इधर से। सोच रही हूँ आज रात को वो नई पिक्चर आई है वो देख लूँ। यार गई कल तो 2 पिक्चर देखी थी, आज भी 2 और देख लेती हूँ। ये किसका? अबे हेलो। अबे क्या है रे, क्या बका रहे हो यार? एक का एक फोन कर रहे हो, हटो यार। जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देती हूँ, पाव भाजी, पिज्ज़ा, चॉकलेट्स भी खाते हैं। बहुत अच्छा मौसम है बारिश का, कोई मन नहीं है काम करने का। एग्जैक्टली यही होता है जब वेडिंग की ऑफ सीजन आती है। अभी का जो महीना है ये है, कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त का महीना। मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने 5 महीने जो होते हैं वो फोटोग्राफर्स के लिए, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए बहुत भारी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ काम नहीं होता है। शादियां जब होती है वो होती है नवंबर के महीनों से, मतलब प्री वेडिंग शूट वगैरह थोड़ा बहुत अक्टूबर से शुरू हो जाता है। पर ये जो 5 महीने हैं जो उसके पहले के, वो एकदम फ्री होते हैं। हम एकदम ही फ्री बैठे होते हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं होता है और हम जो है टाइम पास करते हैं। या तो किसी पे चिढ़ जाते हैं, या तो खाना खाते रहते हैं, या तो मतलब कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर रहे, बोर होते रहते हैं, राइट। और इसके लिए आज ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स हम लोग को फॉलो करते हैं, इस चैनल को, इस पेज को फॉलो करते हैं, और इसीलिए वो सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए ये एक डेडिकेटेड वीडियो है। खास एंड तक देखिएगा। देखिए, आप फोकट का 4-5 महीने अपने साल के वेस्ट कर दो, कुछ ना सीखो, कुछ ना डेवलप करो, और सिर्फ सीजन में बहुत सारा काम करो, पर ऑफ सीजन में एकदम नवरों की तरह यहाँ से वहाँ भटको। उससे बेहतर है आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो। देखो, जिसको पैसों की तकलीफ होती है, आधा जो हमारा सेक्टर है, जो फोटोग्राफर का सेक्टर है, वो इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं सीजन में भी। सीजन में थोड़ा बहुत पैसा बन जाता है, पर आगे का पैसा घर चलाने के लिए जो ऑफ सीजन होता है वो बहुत भारी पड़ता है। तो काफ़ी लोग छोटा मोटा काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इसका रोका का काम किया, गोलधाना रोका, वो सब सेरेमनी का काम किया, बर्थडे पार्टी का काम किया, छोटे मोटे बेबी शूट, फैशन शूट, यहाँ वहाँ के काम। वो थोड़े बहुत काम तो हम सबको आ जाते हैं और वो हम सब लोग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा पानी जितना निकला उतना। पर काफ़ी फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो उससे भी थोड़ा मोटा काम करते हैं, जैसे कि जोमेटो पर डिलीवरी का काम, डिलीवरी बॉय का काम कर लेते हैं, या फिर डिलीवरी वाले का काम करते हैं, या फिर कहीं पे कोई दुकान में लग जाते हैं 4-5 महीनों के लिए। जो भी छोटा मोटा यहाँ वहाँ काम मिल गया वो उतना कर लेते हैं। अगर इससे भी थोड़ा बहुत अच्छा काम हो तो वो अपना लाइन डाइवर्ज कर देते हैं, जैसे कि कोई फरसान मिष्ठान की दुकान उन्होंने चालू कर दी, केक बना के वो डिलीवरी करना, या वो जो छोटे मोटे जो काम होते हैं जो फोटोग्राफी के लग के नहीं है, उसमें से कम इनकम जनरेशन होती है, पर वो 4-5 महीना कुछ काम नहीं है, उससे अच्छा है थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। ये ठीक है, अच्छा है, सही है। पर यू नो व्हाट, हमें चाहिए कि जितना सीजन में हम कमाते हैं, सीजन में जिस रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, उतना ही हम लोग को ऑफ सीजन में भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ना है। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप एज अ फोटोग्राफर वेडिंग सीजन, ये जो ऑफ सीजन है, उसका भी पूरा पूरा एडवांटेज ले सकते हो। सबसे पहली चीज है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो 6 महीना आप सीजन का काम करते हो वो भारी होता है। आप यहाँ से वहाँ भागते रहते हो, यहाँ से वहाँ, आपको पता नहीं होता है कहाँ रात कहाँ दिन। पर ये जो ऑफ सीजन होता है उसमें आपके पास बहुत सारा टाइम है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, जो हम एज अ वेडिंग फोटोग्राफर हमको मिलता है। तो आपको करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और अलग अलग जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनके वर्कशॉप, वो सब आपको स्टडी करने चाहिए। अभी यूट्यूब पे आज आप हमारे वीडियोस देख रहे हो, वैसे आप बहुत सारे फोटोग्राफर के वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए कि नया मार्केट में क्या आया है। इंस्टाग्राम पे दूसरे फोटोग्राफर का काम देख के उनके पोजेज वगैरह देखिए, कलर करेक्शन देखिए,
सीखिए। मतलब फिर अलग-अलग जो कोर्सेज़ होते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के, सिनेमेटोग्राफ़ी के, एडिटिंग के, वो कोर्सेज़ आप अटेंड कीजिए, जिसकी वज़ह से आपका डेवलपमेंट होता है। थोड़ा रिसर्च करके अपडेट हो जाते हो और ऐसे कोर्सेज़ सीख-सीख के, स्किल्स ले लेके आप डेवलप हो जाते हो। हर ऑफ सीज़न में कुछ ऐसा माइंड में रखिए कि ये ऑफ सीज़न में मैं एडोब प्रीमियर प्रो सीख लूँगा, या वो ऑफ सीज़न में मैं कलर करेक्शन का कुछ सीख लूँगा, या फ़ोटोग्राफ़ी में मैं नया कैमरा लेके उसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस कर लूँगा। अभी तक मैं ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी करता था, अब मैं ये ऑफ सीज़न में कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी के सारे सेटिंग्स समझ लूँगा। तो ऐसे करके जो है आपको डेवलपमेंट करना है अपना। तो ये जो ऑफ सीज़न है उसमें आपको माइंड में रखना है कि भाई यहाँ पे एवरीडे मॉर्निंग को उठ के रात तक मैं ये सारे काम कंप्लीट करूँगा। पहला हो गया ये। दूसरा होता है कि आपको जितने भी आपके कैमरा पहले के हैं, जो भी आपके इक्विपमेंट्स पड़े हैं, जितने भी आपके पास कंप्यूटर है, कैमरा है, वो सभी का जो भी खर्चा है, मतलब रिपेयरिंग वो सब अभी से करवा लीजिए। काफ़ी लोग ऑफ सीज़न के 1 महीने पहले उठते हैं कि भई चलो अभी सीज़न आ रहा है तो अभी कैमरा साफ़ करवाते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कैमरा वैसा का वैसा ही रह जाता है, उसमें फंगस रहेगा या कुछ मतलब टूटा-फूटा रहेगा, वो वैसा का वैसा रह जाता है। तो ऑफ सीज़न में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कैमरा का रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ है, वो सब ठीक हो जाए। अगर आप एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हो या आपके वहाँ पे लोग काम करते हैं, तो उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी जो लोग आपके पास काम करते हैं सीज़न में, तो नेक्स्ट सीज़न तक उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो आपने उनको एडिटिंग सिखा दी, या आपने उनको सिनेमेटोग्राफी सिखा दी, फ़ोटोग्राफी सिखा दी, कुछ ऐसा सिखा दिया जो वो लोग पहले नहीं करते थे। जिससे क्या होता है कि आपका जो स्टाफ़ है, आपका जो क्वालिटी वर्क है, आपने एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र भी आपका क्वालिटी वर्क इम्प्रूव किया, और आपके वहाँ पे जो काम पे लग रहे हैं या अब लगने वाले हैं, उनको भी आपने ऑफ सीज़न में तैयार कर दिया कि भई हमको ऐसा आउटपुट करना है, कुछ ऐसा कुछ क्रिएशन करना है। तो मेन ये है कि आपने आपके स्टाफ़ को रेडी किया। चौथा ये होता है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फ़ेसबुक, ये सारी जगह पे आपने आपका एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र प्रचार किया, वो बहुत ज़रूरी है। देखो, सीज़न में हम बहुत बिज़ी होते हैं, पर ऑफ सीज़न में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी कंपनी का मार्केटिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हैं, उसमें आपके जो शादी के वीडियोज़ आपने बनाए हैं, वो सब डाल सकते हो। जो भी आपके घरवाले हैं, जो आपने अभी-अभी शादियों का काम किया है, उनको व्हाट्सएप पे फ़ोटो स्टोरीज़ वगैरह ये सब भेज सकते हो। जिससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। मतलब देखो, अगर आपको 10 बुकिंग आ रही थी, तो उसके बदले आपको 20 बुकिंग आने का भी चांसेस है, क्योंकि आपने मार्केटिंग या आपने आपका प्रचार किया। मार्केटिंग और प्रचार करने से आपको और शादी के बुकिंग्स भी आ सकते हैं, अगर आपका काम अच्छा होगा तो। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि ठीक है, आप जो है एज़ अ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र ये सारी ऑफ सीज़न में ये सारी चीज़ें कर सकते हो, पर इसके अलावा आप और एक फ़ील्ड ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी का जो बिज़नेस है, वो कौन से महीने से शुरू होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी, 4 महीना भर पेट काम होता है। फिर क्या होता है, मार्च, अप्रैल, मई तक, ये 3 महीने तक एडिटिंग का काम चलता है, और 3-4, 5-7 वेडिंग का काम आ जाता है। मतलब मई में 3-4 शादी का काम आ गया, अप्रैल में 3-4 शादियों का काम आ गया, ऐसे थोड़े बहुत शादियों का काम होते हैं। ज़्यादातर जो काम हम लोग करते हैं वो होता है नवंबर से लेके फ़रवरी तक, पर उसकी जो एडिटिंग होती है वो आगे के 3 महीने में चलती रहती है। तो वो 6 महीना, मतलब नवंबर से लेके जो है आप मई या जून तक पकड़ लीजिए, ये सारे महीने हम लोग बहुत काम करते हैं। पर जुलाई से लेके अक्टूबर तक जब हम लोग फ्री होते हैं, तब जो है हमें कोई दूसरी फील्ड ऑफ फोटोग्राफी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप सिलेक्ट कर सकते हो फैशन फोटोग्राफी, बेबी फोटोग्राफी, मतलब 1 ईयर 3 ईयर ओल्ड के जो बच्चे होते हैं उनकी फोटोग्राफी, किड्स फोटोग्राफी कर सकते हो, आउटडोर में इंडोर फैशन शूट कर सकते हो। फिर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी, मतलब ये अमेजोन फ्लिपकार्ट का जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप कर सकते हो। मेरी तरह आप फोटोग्राफी सिखा सकते हो, है ना? मतलब मैं भी देखो, अभी ये सारा जो काम में चल रहा है वो सारा ऑफ सीजन में ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी एक है कि आप यूट्यूब चैनल चालू कर रहे हो, या फिर आप जो है व्लॉगर बनना चाहते हो, आप व्लॉगर हो, मतलब आप ट्रैवल व्लॉगिंग करना चाहते हो, ये सब आप ट्यूशन्स देना चाहते हो, यही सब सिखाने के जो ट्यूशन्स होते हैं वो। तो कहने का ये है कि आप में क्या आर्ट है, आप में सिखाने की, क्या करने की, कौन सी फील्ड ऑफ फोटोग्राफी की आर्ट है, वो आपको पहले समझनी है। आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद आता है, जहाँ जहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हो, पैसे से ज़्यादा आप और एक काम कर सकते हो, ऐसे ही घर पे बैठे टाइम पास नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ दूसरा काम कर रहे हो जिससे कुछ आपकी प्रगति हो रही है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, वो आपको लाइन सेलेक्ट करना चाहिए। और फिर
3-4 महीने एकदम ही मगज एकदम डाल के, एकदम दिमाग डाल के प्रॉपरली 3-4 महीने उस पर मेहनत करनी चाहिए। और फिर जो है आप देखिएगा 2-3 साल में आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे कि सीज़न में भी आपके पास भरपूर काम है और ऑफ सीज़न में भी आपके पास काफ़ी हद तक इतना काम है कि आपको बोर नहीं हो रहा, आप आलसी नहीं हो रहे हो, आप जो है सुस्त नहीं हो रहे हो, एकदम तंदुरुस्ती से अच्छे से काम कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद का जो चीज़ है और वो ये है कि आपको आपकी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सीज़न में तो हम यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, जो भी शादियों में खाना होता है हम खा लेते हैं, जो मिला वो खाते रहते हैं। अभी क्या होता है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है ना। हम हमारी नींद का भी ध्यान नहीं रखते, रात को 2 बजे कभी शादी का काम खत्म होता है, कभी कभी 6 बजे सुबह को उठ के भागना पड़ता है, तो हम हमारी नींद का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफ सीज़न में आपको वॉक करने जाना चाहिए रोज़ सुबह, और फिर रात को आपको जो है जिमिंग है, एक्सरसाइज है, जो भी आपको पसंद आता है। जैसे मुझे गरबा खेलना, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, बचपन से मुझे गरबा खेलने का शौक रहा है, तो मैं डांस करने को जाती हूँ, मैं जिम में भी जाती हूँ। तो कहने का ये है कि ये सारी चीज़ों को हमको करना चाहिए, हमें हमारी फिटनेस का ध्यान यही 3-4 महीने में रखना चाहिए। सुबह शाम जो है आप एक्सरसाइज कीजिए, खाना जो है घर का खाना ही हम लोग खाएंगे ना। अभी सीजन में तो इतना बाहर का खाना खाते हैं तो हम लोग उब जाते हैं कि कोई बड़ी होटल में जाके खाना खाए। कौन सा इंटरेस्ट होता है बाहर का खाना खाने में, मेरे को बताओ। जो भी है हम लोग का घर का ही खाना, मतलब ऑफ सीजन में तो ऐसा लगता है भाई घर का खाना खाएंगे। तो फिर घर पे खाना जब आप खा रहे हो, एकदम ही पौष्टिक अच्छा खाना 2 टाइम खा के और फिर एक्सरसाइज करके आपका वजन कंट्रोल में रहना, एक्सरसाइज और फिटनेस पे ध्यान देना, ये सही टाइम है, सही मौका है हम सबके लिए कि हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। 100% हो ना हो, पर एटलीस्ट हम लोग ने किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ताकि हम सीजन में जो एकदम कैसा होगा, अभी आप अगर खाते जाओगे और कुछ काम नहीं करोगे, मोटे जैसे हो जाओगे, है ना, मतलब थोड़ा आलस आलस आ जाएगा। जैसे ही सीजन आएगा और बहुत सारा काम करना पड़ेगा ना, तो आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो मन नहीं होता है काम करने को, आलसी हो जाते हो। बेहतर है कि आप फिटनेस पे ध्यान दिया करो, है ना। ऑफ सीजन में आप एकदम फिट हो जाओ, सीजन में भले आप थोड़ा कम ध्यान दो भी चलेगा, पर वो बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, हमारा फोटोग्राफी का कोर्स है बेसिक टू लेके एडवांस तक, और इस एडवांस में भी आपको प्रो लेवल बिजनेस कैसे करना है वहाँ तक आपको सिखाने में आ जाएगा। मतलब आपका हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है व्हाट इज़ फोटोग्राफी, और एंड होता है कैसे आप इसका पूरा धंधा कर सकते हो। कहने का ये है कि अगर आपको ऐसा एक कोर्स जो है वो ज्वाइन करना है, तो आपको इस कोर्स की जो सारी डिटेल्स है वो इस वीडियो लिंक में मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको इस वीडियो लिंक से ना समझे तो आई होप आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।